हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 5 फरवरी को फिजिक्स का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में आज जो परीक्षा हुआ है फिजिक्स का उसका आंसर की हम बताने वाले हैं अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। हमारे पास यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है जो आज आप लोग का एग्जाम हुआ है फिजिक्स का 5 फरवरी को। और हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स का सेट कोड बी है, देख सकते हो सेट कोड बी है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो अपना पेपर निकालिए और जैसे यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में होगा वह क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 पर, 21 पर या 31 पर इसी तरह से चेंज रहता है। क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो आप लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में हम ये भी बता देंगे कि आप लोग सभी सेट का ए से लेकर जे तक कैसे आप लोग आंसर की अपने आप से डाउनलोड करके मिला सकते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर सेट कोड बी है, देख सकते हो फिजिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा कल के परीक्षा के लिए, तो आप लोग इंग्लिश का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ाए थे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं आप कि निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पढ़ाए थे मॉडल पेपर में कि निम्न में कौन सा नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था यहाँ पर कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है। तो जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र कौन है। तो चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो mL/t² और A इनवर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था रूट अंडर म्यू नॉट बट्टा में यहाँ पर ऑप्शन अंड का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि यदि किसी चल कुंडली गैलोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्रहिता संवेदनशीलता क्या होगी। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है। तो उदासीन बिंदुओं पर होता है बी बड़ा होता है बी एच से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ए मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था यहाँ पर कि यदि किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 10 ए है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 7.07। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। तो 9 का राइट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एंड वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कलांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती हैं। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2 पाई रूट अंडर 1/LC। और अभी आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा कल के परीक्षा के लिए, तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक उच्च वाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होती है, बराबर, कम, अधिक या दोनों में से कोई संबंध नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक होती है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग।
तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान क्या होगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान पूछा गया है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा का मान क्या होती है। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि धारा घनत्व की इकाई है, धारा घनत्व की इकाई इनमें कौन है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। तो राइट आंसर 18 का डी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो विद्युत, यहाँ पर वोल्ट मीटर होगा नहीं, ये मीटर नहीं होगा, तो विद्युत जनरेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था एक परिनालिका का स्वप्रेरक निर्भर करता है। तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों पर। बी में है प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पर और सी में है परिनालिका की लंबाई पर। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि दो समान धनावेशी बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोफैराड कूलाम आवेश हैं, माइक्रो कूलाम आवेश हैं को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इस निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होगी। तो 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता का मात्रक पूछा गया है, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती हैं। तो किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती हैं, तो 24 का सी हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। तो 26 का करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थित ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गॉस का नियम कहता है कि यदि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था कि यदि समान फोकस दूरी f के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोज की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर 2f हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का, ऑप्शन नंबर 20 नहीं 30 है। एक उत्तल लेंस की क्षमता पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया गया, फोकस दूरी पूछा गया है, यानी f का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 डायोप्टर हैं, तो f का वैल्यू यानी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विफलतन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। तो 31 का राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसके अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी। तो 32 का सी हो जाएगा, घटेगी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था कि साबुन के बुलबुले रंगहीन दिखाई देते हैं, क्या कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था यहाँ पर
कि एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा लेंस प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि दोष क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस है, और यहाँ पर +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा लेंस प्रयोग करता है, उसकी दृष्टि दोष पूछा गया। कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 70 तक कैसे आप लोग आंसर की देख सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, आप लोग आसानी से मिला लीजिएगा सेट ए से लेकर सेट जे तक। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है आंसर की के सेक्शन में। यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ये आंसर की का सेक्शन बनाया गया है और इसमें आप लोग का मिल जाएगा फिजिक्स का ओरिजिनल पेपर आंसर की 2025। यहाँ पर देख सकते हो 5 फरवरी 12th फिजिक्स ओरिजिनल पेपर आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इसको भी एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ओपन हो गया और इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, ये सेट कोड बी का है। आप लोग क्वेश्चन पेपर भी मिला लीजिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेट कोड बी का है। तो सेट कोड बी का यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर 1 का ए, 2 का सी, 3 का ए, इस तरह से अपडेट किया गया है। और यहाँ पर ये भी अपडेट हो जाएगा, एक बार और रिफ्रेश कीजिए, अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर मिला लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी सेट का आपको डाउनलोड करना है, जैसे सेट ए का डाउनलोड करना है, सेट बी का डाउनलोड करना है, सेट सी का डाउनलोड करना है, यानी जो भी सेट का आपको डाउनलोड करना है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और आप लोग सभी सेट का आंसर की मिला सकते हैं। और इंग्लिश का भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से।